हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने पढ़ाया था आपको एंगल्स और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी पढ़ाया था, जिसमें 3 वेज बताए थे आपको। एक सर्कुलर सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने रेडियन और डिग्री वाला सिस्टम समझा था। ठीक है, रेडियन में मीज़र करते हैं हम सर्कुलर सिस्टम में, और डिग्री में मीज़र कहाँ पे करते हैं हम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, और ग्रेड में मीज़र करते हैं हम सेंट्रेसिमल सिस्टम में। ठीक है, वो सब मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उसको आप देख लेना। ठीक है, तो अब इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल, वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं। मैं एक सर्किल बना देता हूं, जिसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से 4 क्वाड्रेंट होते हैं भाई। ठीक है, ये एक सर्किल है। सर्किल में जो एंगल बनता है सेंटर पे, वो 360 बनता है। ठीक है, इसको मैंने 4 पार्ट में बदल दिया, 4 पार्ट बना दिए मैंने इसके। ठीक है, ये 4 पार्ट हो गए। थोड़ा और सेंटर से ले लेते हैं इसको। ठीक भाई, यहाँ पे सेंटर हो गया। अब ये ईच पार्ट के बीच में जो एंगल है, ठीक है, ईच पार्ट में 2 लाइनों के बीच में एंगल, कौन कौन सी 2 लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। कितना एंगल है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है भाई, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। चलिए, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे एंगल क्या बैठेगा। यहाँ पे जो एंगल बैठेगा इस जगह पे, वो एंगल होगा 0। ठीक है, क्या एंगल होगा, 0। ठीक, इसके बाद जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे 0 से यहाँ, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। इसके बाद जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो 90 90 180। इसके बाद जब यहाँ पहुँचेंगे हम, तो एंगल बनेगा हमारा 270। ठीक है, इसके बाद फिर वापस जब यहाँ पहुँचेंगे तो एंगल कितना बनेगा भाई, 0 या 360 डिग्री। ठीक है, तो 0, 90, 180, 270 और 360 ये एंगल हमारे आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई भी एंगल 90 से छोटा है या 0 से बड़ा है, वो कौन से में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा, 90 से छोटा, 0 से बड़ा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा भाई, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा, 270 से छोटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा आपका 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। चारों क्वाड्रेंट में एंगल बता दिया आपको। तो क्या क्या लिखेंगे, 0 से 90 तक, तो मैं कह सकता हूं कि 0 से बड़ा या 90 से छोटा। तो 90 से छोटे का मतलब क्या हुआ, 90 माइनस थीटा। इसमें कौन से एंगल लाई करेंगे, 90 माइनस थीटा टाइप के। अब 90 प्लस थीटा हो, 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, 180 में से थीटा माइनस कर दो। वो दोनों एंगल कहाँ आ रहे हैं आपके, वो दोनों एंगल आ रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो 90 प्लस थीटा, या 180 से कम हो जाए तो 180 में से क्या कम कर दिया, माइनस थीटा। थीटा कोई भी एंगल है। ऐसे 180 प्लस थीटा कर दीजिए आप यहाँ पे, 180 प्लस थीटा, या 270 से कम तो 270 माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड। ऐसे 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये एंगल कहाँ आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब 360 प्लस थीटा मतलब 360 पहुंच गए, 360 से और प्लस कर दें थीटा तो फिर से फर्स्ट में पहुंच जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं 360 प्लस थीटा कहाँ आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया, ये क्वाड्रेंट का तरीका आ गया समझने का। अच्छा, ये एंगल हमारे पाई की फॉर्म में भी लिखे जाते हैं। पाई की फॉर्म का मतलब हो गया रेडियन में, ये तो डिग्रीज में है। ये जितने भी एंगल आपके किस में है, ये डिग्रीज में। ठीक है, अब अगर इनको रेडियन में चेंज करना, पाई में चेंज करना है, तो उसका भी तरीका बता देता हूँ कि पाई में किस टाइप से आते हैं ये एंगल। ठीक है, तो पाई में समझ लीजिए, पाई में कौन कौन से एंगल हो जाएंगे। जैसे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा को पाई की फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा।
360 प्लस थीटा, इसको लिखूंगा 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि 180 क्या होता है, पाई डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री को मैंने क्या लिखा, पाई, और ये है 360, तो 180 का 2 टाइम्स, इसका मतलब 2 पाई प्लस थीटा हो गया। ऐसे यहाँ देखिए 90 को लिख देंगे पाई अपॉन 2, 180 का हाफ, तो पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, तो यहाँ हो गया। 180 को पाई बोलना था मैं, तो पाई माइनस थीटा, ठीक है। इसमें 180 प्लस थीटा मतलब पाई प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा। 270 क्या, 90 3 जा 270, 90 का 3 टाइम्स, तो 90 को क्या लिख रहे थे, पाई बाई 2, तो 3 टाइम्स करेंगे पाई बाई 2 का मतलब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर 270 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 को 270 बोल रहे थे प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा मतलब 2 पाई माइनस थीटा, तो ये एंगल भी लिखे जा सकते हैं। अब देखो इन सारे क्वाड्रेंट में जो मैंने ये क्वाड्रेंट बताए, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। 6 में से सारे के सारे सब जगह पॉजिटिव नहीं होते, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऐसा है कि जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, मगर बाकी जितने भी क्वाड्रेंट हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर ही पॉजिटिव होते हैं। तो कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। देखिए इसका एक रूल होता है, क्या होता है रूल, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ये रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग ऐड का मतलब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वाड्रेंट लिख दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो ऐड में ए जो आ रहा है ये किसको बता रहा है, ऐड में जो ए आ रहा है ये बता रहा है भाई आपका किसको, ऑल, ठीक है। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, कौन से पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें कौन से पॉजिटिव होंगे, इसमें होंगे साइन एंड कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें टी वाले में कौन से पॉजिटिव होंगे, टी वाले में होंगे tan, ठीक है, और tan के साथ साथ कॉट, tan का उल्टा कॉट, ठीक है बच्चा। कॉफ़ी वाला, कॉफ़ी वाले में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कॉस एंड सेक, ठीक। तो ये सब पॉजिटिव होते हैं, कौन से, ये पॉजिटिव होगा, ठीक, ये पॉजिटिव होंगे दोनों, ये भी पॉजिटिव होंगे दोनों, और ये भी पॉजिटिव होंगे दोनों, ठीक है। कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें सारे पॉजिटिव होंगे, सारे मतलब साइन कॉस टैन सेक कोसेक और कॉट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक के अलावा सारे के सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा जितने बच्चे वो सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। आइए अब इसको समझ लेते हैं। मैं एक टेबल बनाता हूँ, टेबल की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको चेंज भी करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, मैंने एक टेबल बना लिया है, इस टेबल की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम को, ठीक है। तो देखिए एंगल्स लिखे हुए हैं मैंने, ये ऊपर वाले जो हैं आपके डिग्री फॉर्म में है, जो नीचे एंगल लिखे हैं वो रेडियन की फॉर्म में लिखे हैं। जैसे यहाँ पे 90 माइनस थीटा आया, तो 90 माइनस थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा भी बोला जाता है। ऐसे ही 360 प्लस थीटा को 2 पाई प्लस थीटा भी बोला जाता है, ठीक है। 90 प्लस थीटा, 90 मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। 180 माइनस थीटा, ये सब डिग्री मीजर है। ऊपर वाले कौन से हैं, ये आपके डिग्री मीजर, ठीक है। यहाँ पे ये सब डिग्री मीजर है, तो 180 माइनस थीटा को पाई माइनस थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ऐसे 180 प्लस थीटा है ये डिग्री में, तो रेडियन में क्या आएगा, पाई प्लस थीटा। ये 270 प्लस थीटा है, तो इसको 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि 270 क्या होता है, 90 का 3 टाइम्स, तो पाई बाई 2 का 3 टाइम्स, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 270 डिग्री प्लस थीटा को 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा को 2 पाई माइनस थीटा, ठीक।
अब देखिए क्या पोजीशन रहती है एंगल्स की वो समझ लेते हैं। जैसे साइन देखना चाहते हैं आप, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट था? 90 माइनस थीटा था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देख लीजिए ये आपके क्वाड्रेंट सिस्टम था। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ था? ये वाला। ये 90 माइनस थीटा रहता था, ठीक है, 90 से कम वाला। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 90 प्लस माइनस, अगर 90 के ओड मल्टीपल चल रहे हैं, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, उसमें साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में। यह आपने 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही tan कोट में चेंज हो जाता, कोट tan में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। तो जैसे यहाँ साइन की बात करते हैं तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी हैं सब पॉजिटिव, तो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे मगर चेंज हो जाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये साइन थीटा। ऐसे ही tan किस में चेंज हो जाएगा? कोट में, तो कॉट थीटा। कोसेक किस में चेंज हो जाता है? सेक में, सेक थीटा। और सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में, ठीक है भाई, ये हो गया। और कोट किस में चेंज होता है? कोट हो जाता है हमारा tan में चेंज, तो tan थीटा हो गया, ठीक है भाई। सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नोट कर लिए। अब ये देखिए 2 पाई प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा, मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट करा 0 से, पूरा करके यहाँ आ गए 360, तो 360 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? फर्स्ट में पहुंचेंगे फिर से। तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। मगर 360 में चेंज नहीं होता, ना 360 में चेंज होता, ना ही 180 में चेंज होता है, ठीक है। सिर्फ किस में चेंज होता है? 90 और 270 में। तो देखिए साइन का साइन ही रहेगा, तो इसका मतलब साइन थीटा ही नोट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है इसलिए पॉजिटिव। ऐसे कॉस है तो कॉस थीटा ही नोट करेंगे हम। ऐसे ही ये tan थीटा ही नोट करा जाएगा यहाँ पे। और ये कोसेक का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेक है तो सेक 360 प्लस थीटा कितना होगा? सेक थीटा। और ऐसे ही कॉट 360 प्लस थीटा कितना होगा? कॉट थीटा, ठीक है ना। चलिए मतलब क्या कराया हमने? जैसे कोई कहने लगे cos 360 प्लस थीटा की वैल्यू बताइए, ऐसे कहे cos 360 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे? cos 360 प्लस थीटा। सीधे देखिए cos 360 प्लस थीटा cos थीटा ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। cos 360 प्लस थीटा क्या रहेगा? cos थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 360 है तो इसमें चेंज भी नहीं करते हैं हम, जैसे कि साइन कोस को आपस में चेंज करते थे। कहाँ पे चेंज करते थे? जब 90 वाले आते थे तब चेंज करते थे, ठीक है। तो फिलहाल वही रहेगा और साइन चेंज होगा नहीं, साइन पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आइए यहाँ पे आते हैं 90 प्लस थीटा। तो ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री होता है आपका, ये 0 होता है, ये 90 होता है। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। और जब 90 की बात कर रहे हैं तो 90 में चेंज हो जाते हैं, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू, अगर कोई पूछे कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, कॉस थीटा होगी। क्या होगी भाई? कॉस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड चल रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा आएगा, बट यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कौन सा था? साइन और कोसेक। तो साइन पॉजिटिव रहेगा और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव। तो ये कॉस क्या आएगा? निगेटिव। तो माइनस साइन थीटा आएगा भाई, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर आप बात करें tan की, तो tan 90 प्लस थीटा या tan π/2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉट, और वो भी किस में? माइनस में, कॉट थीटा। ऐसे ही कोसेक की बात करें, कोसेक 90 प्लस थीटा या कोसेक π/2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कोसेक की क्या हो जाएगी? सेक हो जाएगी, मगर साइन पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि कोसेक देख रहे हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड में। चलिए सेक देख लेते हैं। सेक π/2 प्लस थीटा या सेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोसेक होगी विद माइनस साइन। बताया आपको निगेटिव होगा सेक, तो
सेकंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है। कोट की बात कर लेते हैं, कोट क्या होगा भाई, कोट पॉजिटिव होगा निगेटिव, निगेटिव होगा कोट, तो माइनस का फिर tan आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और 90 वाला एंगल लग रहा है, तो 90 वाले एंगल में कोट tan में चेंज हो जाएगा। आइए अब यहाँ पे देखते हैं 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। यहाँ पे होता है 180, ये होता है 180, 180 से कम कहाँ रह गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, मगर 180 में चेंज नहीं करते हैं भाई, साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, tan है तो tan ही आएगा। तो फिलहाल जैसे साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा, आपसे कहने लगे कोई कि साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और चेंज होता नहीं है, तो क्या आएगी वैल्यू, साइन थीटा ही आएगी। ठीक है, क्या आएगी, साइन थीटा। तो क्या लिख दें यहाँ पे, साइन थीटा। ऐसे कॉस, कॉस पाई माइनस थीटा या कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो निगेटिव रहेगा, कॉस tan भी निगेटिव होगा तो माइनस tan थीटा आएगा। यहाँ पे कोसेक, कोसेक पॉजिटिव रहेगा तो कोसेक थीटा। ये सेक है, सेक भी निगेटिव होता है तो माइनस सेक थीटा। ये कोट है, कोट भी निगेटिव होता है तो माइनस कोट थीटा। आइए अब 180 प्लस थीटा में पहुंच गए, तो 180 प्लस थीटा, ये 180 है, 180 से प्लस कर दीजिए, आगे जाएंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट था भाई, थर्ड। 180 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो नीचे जाएंगे ना, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव थे, tan और कॉट, tan थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो देखिए साइन वाला भी निगेटिव आएगा और 180 में चेंज करेंगे नहीं तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस वाला भी निगेटिव आएगा तो माइनस कॉस थीटा। ये tan पॉजिटिव आएगा तो tan थीटा। ठीक है, और कोसेक निगेटिव आएगा तो माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे सेक भी निगेटिव आएगा, माइनस सेक थीटा। और कोट पॉजिटिव आएगा तो कोट थीटा। जैसे कोई आपसे कहने लगे कि tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू बताइए, tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो पाई प्लस थीटा आप देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो क्या लिखेंगे, सीधे सीधे tan थीटा। क्या आएगा भाई, tan थीटा आ जाएगा। और चेंज करेंगे नहीं, क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री एंगल है, इसमें चेंज नहीं होता। ठीक, ऐसे ही अगर सेक की वैल्यू पूछने लगे, सेक पाई प्लस थीटा की वैल्यू बताइए, तो सेक पाई प्लस थीटा देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में सेक निगेटिव होता है तो माइनस आएगा, और सेक पाई प्लस थीटा सेक ही रहेगा तो सेक थीटा आंसर आएगा। ठीक है, ये एंगल को हटा देते हैं, पाई या 2 पाई या 3 पाई या 3 पाई बाई 2 ये सब गायब हो जाते हैं, सिर्फ थीटा आ जाता है जो पीछे लिखा होता है। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हमारा पहुंच गया ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 या 270। मैंने कहा था पाई बाई 2 के मल्टीपल ओड मल्टीपल जब भी आएंगे पाई बाई 2 के, तो उसमें चेंज होना ही होना है। ठीक है, साइन कोस में चेंज होना है, कोस साइन में चेंज होना है, tan कोट में और कोट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। एंगल और क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा। देखिए 270 कहाँ होता है आपका, 270 होता है इसके बाद, देखो यहाँ पे कितना हो गया 0, 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद कितना होता है यहाँ पे 270, ये कितना होता है आपका 270 डिग्री। ठीक है, 90, 180, 270, तो 270 माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब पीछे चल रहे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट रह गया, थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो माइनस कॉस थीटा आएगा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये भी माइनस साइन थीटा आएगा। tan किस में चेंज होगा, ये tan चेंज होगा कोट में, मगर पॉजिटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। फिर कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और ये भी निगेटिव आएगा, माइनस का सेक थीटा। और सेक किस में होगा, कोसेक में, तो ये भी माइनस का कोसेक थीटा। फिर कोट tan में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा भाई, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट था।
अब 3π/2 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा। देखिए 270 ये है, इसमें प्लस कर रहे हैं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। तो देखिए साइन चेंज होगा कॉस में, तो माइनस कॉस थीटा। अच्छा, आप ये मत समझना कि जो चेंज हो के आ रहा है उसका साइन लग रहा, नहीं, जो ओरिजिनल था साइन तो ओरिजिनल का लगेगा। किसका लगेगा? साइन थीटा का। तो यहाँ पे साइन का जो यहाँ पे साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या? साइन, ठीक है, इसका साइन रहेगा। पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आएगा इसी का आएगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव रहता है? कॉस पॉजिटिव रहता है। तो ये तो साइन है, तो ये निगेटिव आएगा, तो माइनस कॉस थीटा रह गया। अब कॉस है, ये कॉस थीटा किस में चेंज होगा? साइन में। कॉस 3π/2 प्लस थीटा की अगर वैल्यू देखी जाए, या कॉस 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या आएगा? साइन थीटा। ठीक है, कॉस है इसलिए पॉजिटिव रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। आगे tan देख लेते हैं, tan नेगेटिव होता है तो माइनस का आएगा, ठीक है, और tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में, तो माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे कोसेक है, कोसेक भी चेंज हो जाएगा तो सेक आएगा, मगर माइनस का आएगा। क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई। सेक चेंज होगा कोसेक में, मगर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव आएगा, कोसेक थीटा। इसके बाद कोट tan में चेंज होगा, ये भी निगेटिव आएगा, tan थीटा। अब आ जाते हैं 2π माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे 0, 90, 180, 270, फिर से क्या आता है? 360 आ जाता है। अब 360 से पीछे चल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस का मतलब पीछे, तो 360 से कुछ कम कर रहे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, और चेंज करना नहीं है क्योंकि 360 आ गया अब, ठीक है। 90 का इवन मल्टीपल है, अगर 90 के ओड मल्टीपल होंगे तभी चेंज करते हैं आप। तो साइन का साइन ही आएगा बट निगेटिव आएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा आएगा मगर पॉजिटिव आएगा क्योंकि फोर्थ है। यहाँ पे tan ही आएगा, tan थीटा निगेटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। और कोसेक का कोसेक आएगा और ये भी निगेटिव आएगा। सेक थीटा पॉजिटिव आएगा फोर्थ में, और कॉट थीटा भी निगेटिव आएगा। ठीक है भाई, ये आपने टेबल पूरी समझ ली, बहुत अच्छी टेबल है, ये ध्यान रखनी है आपको। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक जनरल रूल और बता देते हैं आपको। ठीक है भाई, देखिए बेटा जनरल रूल क्या है कुछ। अगर आपका पाई प्लस थीटा दिया है, एन पाई माइनस थीटा दिया है, तो आप इसको हमेशा मानेंगे कौन सा क्वाड्रेंट? इसको मानेंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेंट। कब? जबकि जो ये n है, यहाँ पे n क्या है? n इज ऑड। n क्या है? एक ऑड नंबर है, ठीक है, याद रखना n क्या है? एक ऑड नंबर, ठीक। फिर अगर आपका आ जाए n पाई प्लस थीटा, तो इसको आप ध्यान रखना कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको मानेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ पे n अभी भी ऑड नंबर है। फिर आ जाता 2n पाई माइनस थीटा। 2n पाई माइनस थीटा बेटा कौन सा क्वाड्रेंट होता? फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखना ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है 2n पाई माइनस थीटा, जहाँ पे n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर 2n पाई प्लस थीटा आ जाए कभी भी, तो इसको मानेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, जहाँ पे n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। तो ये याद रखना है 2n पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, n पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट अगर n ऑड नंबर है, और n पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट अगर n ऑड नंबर है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वाड्रेंट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलो और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए आपने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस वाली चीज़ें सब समझ रखी हैं। एक बार दोबारा रिवाइंड करा देता हूँ। क्या होता है कि ये 90 डिग्री एंगल है और ये थीटा है सपोज करो, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। याद रखना एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम
परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर थीटा एंगल है तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे बेटा, थीटा एंगल के सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, फिर थीटा के साथ जो साइड बची वो बेस हो गई, और लॉन्गेस्ट साइड को हमेशा 90 डिग्री के सामने जो होती है लॉन्गेस्ट साइड, उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। तो ये एक रूल होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बाकी आपने वो समझ रखा होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये क्या होता है साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। यहाँ से देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच होता है, और कॉस थीटा क्या होता है अपना, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, बाकी इनके अपोजिट होते हैं, कोसेक थीटा निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इसका उल्टा होता है कोस का, तो वह हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेन का उल्टा कोट होता है तो वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक रूल एक ये भी है कि टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, बाकी 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ रखी होंगी आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वो बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ है अपनी। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी पर बेस्ड है, क्वाड्रेंट वगैरह पर। चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि कॉट ए इक्वल्स टू 5/12। ठीक है, कॉट ए इक्वल्स टू 5/12 हमें दिया हुआ है। कॉट ए की वैल्यू कितनी दी है, 5/12, एंड जो एंगल ए है वो लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए देखिए, ये ध्यान रखना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल। ठीक, तो कॉट ए हमें दिया हुआ है, लिख लेते हैं कॉट ए इक्वल्स टू 5/12। कॉट क्या होता है भाई हमारा, बेस, देखो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें मिल गया बेस और परपेंडिकुलर, तो लिख देंगे बेस कितना हो गया अपना 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। ठीक, अब हाइपोटेनियस यहाँ से निकालने की ज़रूरत है। तो हाइपोटेनियस कितना होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए। 25 और ये 144, तो 169 आ गया। 169 का अंडर रूट होता है 13। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया, 13 आ गया। तो आइए अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं। जैसे सबसे पहले साइन निकालेंगे, तो साइन ए, साइन ए क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर देखिए कितना 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13 आया। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा था, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ए क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस लगा दीजिए। फिर कॉस निकालते हैं, तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13, कॉस भी निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, टेन निकालते हैं, टेन ए कितना होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब 12/5। टेन तो इसका उल्टा भी होता है, तो कोट ए का उल्टा टेन ए हो जाएगा, तो 12/5। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन थीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, और कोट भी पॉजिटिव होता है। टेन के बाद निकालते हैं कोसेक, तो कोसेक ए कितना हो जाएगा,
हाइपोटेनियस अपॉन बेस, साइन का उल्टा कर दो चलो, तो यहाँ पे -13/12, ठीक है ना, -13/12। फिर सेक निकाल लेते हैं, सेक ए क्या होगा भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है 13 अपॉन बेस कितना है भाई, बेस है इसका 5, माइनस आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, बाकी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो आप अपने आप ट्राई करना क्वाड्रेंट वाले, क्लियर। देखिए हमें इवेल्युएट करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि cos 135 की वैल्यू और cosec 1920 की वैल्यू, ये हमें इवेल्युएट करनी है बेटा, ठीक है। तो आसान ये रहेगा कि आप हर क्वेश्चन को रेडियन में चेंज करके करें तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं रेडियन से कराऊंगा इसको, बहुत आसान रहेगा रेडियन से। देखिए कैसे करेंगे, पहला पार्ट नोट कर लिया मैंने, क्या है, cos 135 डिग्री। मैं इसको चेंज करूंगा किस में, रेडियन में। तो रफ वर्क होता है ये अपना, रफ वर्क साइड में करते हैं हम लोग, तो रफ वर्क के लिए मैं साइड में कर रहा हूँ। 135 डिग्री को चेंज करना चाहता हूँ मैं रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, π/180 से। याद रखना जब भी रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितने से हो रहा है, 15 से हो रहा है, 15 1 जा 15, 3 बचा, ठीक है, 30 हो गया, 15 2 जा 30, यहाँ पे 15 से इसको डिवाइड करिए, 15 9 जा 135, ठीक है। और कट रहा अभी ये 3 से ये कट रहा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना हो गया 3π/4। इसको लिख सकता हूँ मैं cos 3π/4, ठीक है। अब देखो, अब आसान हो जाता है जब पाई में चेंज हो जाता है। अब क्या करना है, 4 से 3 ऐसा टेबल पढ़ना है कि 3 कट जाए। अगर मैं 4 से 3 को काटना चाह रहा हूँ, 4 से 3 को, तो 4 बन जा 4 भी लिखूंगा तो -1 बचेगा, है ना। ज़्यादा करूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 बन जा 4 भी लिखूंगा तो ये -1 बच रहा है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, देखो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, कॉस, ठीक है, पाई चल ही रहा था तो पाई और बन जा पाई, ठीक है। 1 टाइम्स कटा था ना, तो 1 टाइम्स कटा था, इसलिए इसको क्या लिख दिया, पाई बन जा पाई। फिर 1 टाइम्स कटने के बाद -1 बच रहा, तो -1 बच रहा, तो पाई बन जा पाई अपॉन 4, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे, 1 - 1 अपॉन 4, ऐसे ही लिखेंगे ना। देखो क्योसेंट आएगा, क्योसेंट ये आ गया 1, फिर आएगा रिमाइंडर, तो -1 रिमाइंडर ये लिख दिया, -1 अपॉन में डिवीजर आएगा 4, तो 1 - 1 अपॉन 4 करेंगे, 3/4 आएगा। और पाई चल ही रहा था आपका, तो पाई चल रहा था तो सब जगह पाई आ जाएगा, पाई बन जा पाई और पाई बन जा पाई, मतलब पाई माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा। तो ये पाई माइनस थीटा की फॉर्म हो गई भाई, ये कौन सी वाली फॉर्म आ गई आपकी, पाई माइनस थीटा की फॉर्म। तो आप जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा आता है। कितना आता है, माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, ये पाई अपॉन 4, तो माइनस कॉस पाई अपॉन 4। ये पाई अपॉन 4 कितना होता है, ये सब तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। पाई अपॉन 4 का मतलब हो गया 45, तो माइनस कॉस 45 इसकी वैल्यू। अच्छा आपको नहीं आ रहा समझ में कि ये पाई अपॉन 4 45 कैसे हो गया, तो पाई लिख दो 180। अरे पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री अपॉन 4 से ये कटेगा, कितने टाइम्स कटेगा, 45, तो 45 आ गया। तो माइनस कॉस 45 माइनस 1 अपॉन √2, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया भाई, नहीं समझ में आ गया। अब ऐसे ही इसका ये वाला पार्ट करना हमें, सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं भाई। ये तो फर्स्ट हो गया अपना। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, कोसेक 1920 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 1920 को हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। 1920 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कट गया इसका,
और क्या कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। अब ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से काट लीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये आ गया 32 पाई अपॉन 3। तो इसको लिख देंगे कोसेक 32 पाई अपॉन 3। ठीक है भाई। अब 3 से 32 को डिवाइड करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में करने की कोशिश करेंगे। 3 से कितनी बार घटेगा भाई, 3 10 जा 30 हो गया। ठीक है, 3 10 जा 30 हो गया। बचा कितना, 2 बचा, प्लस का 2 बचा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 10, ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई पाई से होगी क्योंकि पाई तो पीछे चल ही रहा, तो 10 पाई, तो इसको लिखा जाएगा कोसेक 10 पाई प्लस 2 पाई। ठीक है, ये 2 के साथ भी पाई आ जाएगा अपॉन 3। ऐसे लिख सकते हैं भाई, 10 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3। इसको क्या करा जाएगा, कोसेक, अच्छा 10 पाई, 10 क्या है, इवन नंबर है, देखिए 2n पाई वाला हो गया ये। अगर इवन में होगा तो 2n पाई वाला, ओड में होगा तो n पाई वाला। याद रखना है आपको, पीछे हमने रूल बताए थे n पाई प्लस थीटा, n पाई माइनस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा। तो ये 2n पाई प्लस थीटा टाइप का हो गया। क्या हो गया ये, कोसेक 2n पाई प्लस थीटा। अगर ऐसा आता है, ये इवन वाला होता है, 2 इवन नंबर है ना, 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इवन बनेगी, तो 2n पाई प्लस थीटा वाला आ गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है सब, तो कोसेक थीटा आ जाएगा। मतलब कि एक तरीके से ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा कितना है, 2 पाई अपॉन 3। इसकी वैल्यू फिर से नहीं मिलती है आपको, इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये तो या तो आप पाई की वैल्यू लगा लीजिए, वरना 3 से फिर डिवाइड करिए। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको एक ही बार घटेगा, 3 बन जा 3, और जब 3 बन जा 3 कर रहे हैं तो ये 2 आ रहा है, एक नंबर कम है, तो -1 करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, कोसेक, ठीक है, 3 बन जा 3, मतलब कि पाई आ गया, कितना ज़्यादा हो गया, 3 बन जा 3 में एक ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, 2 है ना ये, तो एक ज़्यादा आ गया, तो एक को माइनस करना पड़ेगा, माइनस पाई अपॉन 3। समझ में आ गया नहीं, जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 में टेबल पढ़ना है, तो 3 बन जा 3, एक बार कर दिया मैंने, 3 आ गया, 3 तो एक ज़्यादा है ना इससे 2 से, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1 का मतलब 1 इंटू पाई, पाई बन जा पाई हो गया, अपॉन में 3 आएगा ही वो। ठीक है भाई, तो ये कौन सा हो गया, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा अपना कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताइए, पाई माइनस थीटा होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस क्या आता है, कोस थीटा होता है पॉजिटिव। सेकंड में कोस और साइन पॉजिटिव, सॉरी कोसेक, कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। कोसेक और साइन दोनों पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, थीटा का मतलब पाई अपॉन 3। अब ये पाई अपॉन 3 का मतलब है 60 डिग्री, याद रखना, ये याद करने हैं आपको। पाई अपॉन 4 का मतलब होता है 90, पाई अपॉन 3 का मतलब होता है 60, और पाई अपॉन 6 का मतलब होता है 30। ठीक है, ऐसे पाई अपॉन 2 का मतलब होता है हमारा 90। बाकी आप आगे के तो कर ही सकते हैं। तो फिलहाल ये पाई अपॉन 3 है, पाई अपॉन 3 का मतलब 60 होता है। अरे देखो ना, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 60 तो आएगा। तो कोसेक पाई अपॉन 3 या कोसेक 60 की वैल्यू बताओ। कोसेक 60 की वैल्यू होती है भाई 2 अपॉन रूट 3, तो आंसर आ गया 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर हो गया। अब एक डायरेक्ट पाई वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। एनसीईआरटी की आपने देखिए 3.2 एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो पूरी 3.2 एक्सरसाइज फिर आप लोग कर सकते हैं। ठीक, उससे पहले एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ मैं आपको, साइन और समझाना चाहता हूँ। ठीक है, साइंस और समझ लो, साइन कौन कौन से किस टाइप से आते हैं। जैसे साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा अगर आ रहा है तो इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कॉस आ रहा है अगर, कॉस माइनस थीटा, तो इसको कॉस थीटा लिखा जाता है भाई। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है।
ऐसे tan अगर आ जाए तो tan माइनस थीटा जो होगा वो tan थीटा होगा विद माइनस साइन, ठीक है। और कोट आ जाए आपका, कोसेक लिख लेते हैं, चलो पहले कोसेक माइनस थीटा, तो ये भी माइनस कोसेक थीटा आएगा। और सेक की बात करें, सेक माइनस थीटा, तो ये प्लस का सेक थीटा हो जाता है, ये माइनस नहीं आता। और कॉट माइनस थीटा, ये भी माइनस कॉट थीटा होता है। देखो हुआ क्या है ये समझ लो थोड़ी सी बात। जैसे ये अगर एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये नीचे जो बनेगा ये एंगल क्या होगा, माइनस थीटा होगा, साफ साफ बात है। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि कोस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो जैसे साइन माइनस थीटा लिया तो साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। ऐसे ही अगर कोस की बात करें तो कोस इसमें क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो कोस माइनस थीटा निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब कि कोस थीटा। ऐसे ही सेक भी पॉजिटिव होता है, तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा आया, बाकी सब निगेटिव। तो याद रखना सेक और कोस के अलावा सब माइनस के अगर निकाल रहे हैं हम नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल रहे हैं, तो सेक और कॉस के अलावा सब नेगेटिव आएंगे, ठीक। तो इसी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कॉस माइनस का 22 पाई बाई 3 है, देखिए क्वेश्चन है, इवेल्युएट कॉस माइनस 22 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो ये ऑलरेडी पाई में दिया हुआ है, ठीक है भाई, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, पाई में पहले से ही पाई में गिवन है। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस हट जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना माइनस थीटा। अगर थीटा फर्स्ट में है तो फोर्थ में माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा में माइनस हट ही जाता है, तो माइनस जब हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा का मतलब 22 पाई अपॉन 3। अब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूंगा भाई, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, 7 पाई आ गया। जब 21 करा तो कितना और बचा, प्लस का 1 और बचा, 1 का मतलब पाई 1 जा पाई अपॉन 3, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब ये 7 पाई आ गया, 7 पाई क्या ओड नंबर है ना, 7 इवन वाला और ओड वाला बस दो ही देखने हैं आपको। तो 7 पाई क्या है, ओड नंबर, ओड नंबर से आ रहा है, तो ओड नंबर वाले में क्या होता है, n पाई प्लस थीटा या n पाई माइनस थीटा। इवन वाले में 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा। तो ये क्या आएगा, n पाई प्लस थीटा। तो अगर आपका ऐसा आता है कॉस n पाई प्लस थीटा और n क्या होता है इसमें, ओड नंबर, तो इस कंडीशन में ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में, और थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का कॉस थीटा आता है। समझ में आ गया। तो ये वाली वैल्यू सीधे सीधे क्या आ गई भाई, माइनस कॉस पाई अपॉन 3। क्लियर हो गई बात ये, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच रहा है, n पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा आ गया। तो माइनस और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, पाई बाई 3 किसको बोल रहे थे हम, 60, cos 60 की वैल्यू बता दो, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर आ गया -1/2। ठीक है भाई बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे, जो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं इस पर बेस 3.2 में, तो 3.2 आप कंप्लीट करिएगा इससे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।